हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीएक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन डेंसिटी इक्वल 1.06 ग्राम मोल इनवर्स ऑफ KBr गिवन KB फॉर H2O इक्वल 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स एटॉमिक मास K इक्वल 39 Br इक्वल 80। और ये क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कैलकुलेट करना है हमें बॉइलिंग पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना है हमें? कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया हमें टीबी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या पता चला? टीबी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्योंकि क्वेश्चन हमें पढ़ के पता चल रहा है ये जो सोल्यूशन हमारा वो प्योर नहीं है। क्या नहीं है? सोल्यूशन हमारा प्योर नहीं है। ठीक है, उसने बोला है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। क्या है? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मोलर हमारी किसकी यूनिट होती है? मोलर हमारी किसकी यूनिट होती है? मोलर हमारी यूनिट होती है मोलैरिटी। किसकी यूनिट होती है? मोलैरिटी की। किसकी यूनिट होती है? मोलर। मोलर हमारी यूनिट होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी की हमारी यूनिट होती है, क्या होती है? मोलर। आपको पता होगा। ठीक है, जो मोलर होती है वो हमारी यूनिट होती है किसकी? मोलैरिटी की। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जो तो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर, मतलब है मोलर कितनी होगी हमारा मोलैरिटी वैल्यू? मोलैरिटी वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर 1 मोलर। और एक्वा सोल्यूशन, क्या है? सोल्यूशन हमारा एक्वा है और डेंसिटी कितनी दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है हमें 1.06 ग्राम मोल इनवर्स। क्या दे रखी है? डेंसिटी में दे रखी है 1.06 ग्राम मोल इनवर्स ऑफ केबीआर। किसी केबीआर की। ठीक है, उसने केबी की वैल्यू दे रखी है केबी फॉर H2O 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बाकी उसने एटॉमिक मास दे रखा है किसका? पोटेशियम का और ब्रोमाइड का। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या हुआ है। सबसे पहले उसने गिवन दे रखा है हमें केबी की वैल्यू। किसकी वैल्यू गिवन दे रखी है? केबी की वैल्यू। केबी की वैल्यू कितनी है हमारी? केबी फॉर H2O कितना है हमारा? फॉर H2O हमारा 0.52 कितना? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये होगी हमारी केबी की वैल्यू। ठीक है, उसने दे रखा है डेंसिटी की वैल्यू। डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? डी इक्वल 1.06 ग्राम ml इनवर्स। कितना? ml इनवर्स। ठीक है, बाकी उसने दे रखा है 1 मोलर। ये हमारी दे रखी है मोलर। मोलर मतलब किसकी यूनिट होती है? मोलैरिटी की। मतलब मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी है। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे कैपिटल M से। मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी है हमें 1 मोलर। कितनी? 1 मोलर। निकालते हैं मोलर मास। इसका मोलर मास निकालते हैं। अब निकाल लेते हैं मोलर मास किसका? केबीआर का। केबीआर का मोलर मास कैसे निकलेगा? केबीआर का मोलर मास निकलेगा हमारा के बी आर इसका मोलर मास निकालना है हमें। तो हमारे एमबी की वैल्यू फाइंड करनी है किसके लिए? केबीआर के लिए। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 39 दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। और बीआर का एटॉमिक मास कितना दे रखा है? वो दे रखा है 80। कितना? 80। ठीक है, तो एमबी और 39 को हम 80 में प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 119 ग्राम मोल इनवर्स। कितना? 119 ग्राम मोल इनवर्स। ये हो जाएगी हमारी एमबी की वैल्यू। कितनी हो जाएगी एमबी की वैल्यू? एमबी की वैल्यू हो जाएगी भाई 119 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है टीबी की। वैल्यू फाइंड करनी है टीबी की। ठीक है, हमारे पास केबी की वैल्यू भी है, हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू भी है, हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू भी है, और हमारे पास एमबी की वैल्यू भी है। ठीक है, आपको यहाँ से थोड़ा पढ़ के समझ में आ रहा होगा यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला रहेगा। मैंने आपको जब मैंने आपको केमिस्ट्री के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, तो एक क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन नहीं देखा है वो जाके देख ले। ठीक है, तो वो था क्वेश्चन नंबर 8। कितना था? क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने पूछा था हमसे मोलैरिटी की वैल्यू क्या है? जो हमारी मोलैरिटी की वैल्यू है उसको हम मोलैरिटी की वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें? क्या करें? जो हमारी मोलैरिटी की वैल्यू है उसको हम मोलैरिटी की वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें? ठीक है, तो वहां पर एक हमारा फॉर्मूला निकल के आया था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा स्मॉल एम क्या था हमारा? मोलैरिटी थी इक्वल 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम बी। कितना? एम इंटू एम बी। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया था। कहाँ पर निकल के आया था? हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। उस क्वेश्चन नंबर 8 में उसने यही पूछा था कि हम मोलैरिटी की वैल्यू को मोलैरिटी की वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यही फॉर्मूला था वो। तो हम इसके अंदर पहले यही फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे। एम क्या है हमारा? यहाँ से हम मोलैरिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर मोलैरिटी वैल्यू हम डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू एम, इस एम वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, मोलैरिटी की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम स्मॉल एम इक्वल 1000 इंटू एम। एम क्या है? एम हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या हो गया? मोलैरिटी होगी हमारी 1
अपॉन 1000 कितना 1000 इंटू डी। डी क्या हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में गिवन 0.06 माइनस एम क्या है, एम हमारी मोलैरिटी है, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू एम बी कितना है, एम बी है हमारा मोलर मास कितना है हमारा 119 कितना 119। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। आएगा मोलैरिटी इक्वल 1000 अपॉन 1000 के मल्टीप्लाई करते हैं किससे 1.06 के, किससे 1.06 से हमारा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 1060 कितना 1060 माइनस कर देंगे 119 कितना माइनस कर देंगे हम 119, तो कितना आ जाएगा हमारा मोलैरिटी, मोलैरिटी आएगी ऊपर आ जाएगा 1000 कितना ऊपर 1000 ही आएगा, और हम 1060 में से माइनस कर देंगे कितना 119, तो हमारा आएगा 941 कितना 941। ठीक है 941 आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल एम मोलैरिटी की वैल्यू कितनी होगी, मोलैरिटी आ जाएगी हमारी 1000 डिवाइड कर देंगे 941, तो तुम्हारी मोलैरिटी की वैल्यू जाएगी वो आएगी 1.0626 1.0626 मोल्स कितना मोल्स के जी इनवर्स कितना मोल्स के जी इनवर्स, हमारी मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.0626 मोल्स के जी इनवर्स। ठीक है, हमें किसी वैल्यू निकालें, हमें निकालते हैं टीबी की वैल्यू, टीबी की वैल्यू सबसे पहले टीबी की वैल्यू निकालें, उससे पहले हम निकालेंगे डेल्टा टीबी की वैल्यू, और डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल के वी इंटू एम। एम क्या होता है, एम होती है हमारी मोलैरिटी, मोलैरिटी की वैल्यू हमारी यहाँ आ चुकी है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी इक्वल के बी की वैल्यू कितनी है, के बी की वैल्यू थी हमारी 0.52 कितनी, के बी की वैल्यू थी हमारी 0.52 क्वेश्चन में गिवन दे रखा था हमें। ठीक है, अब आता है मोलैरिटी, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, मोलैरिटी वैल्यू होगी 1.0626 कितना 1.0626, तो डेल्टा टी बी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 0.5525 केल्विन कितना 0.5525 केल्विन कितना 0.5525 केल्विन। ठीक है, डेसिमल के बाद क्या हो, जब हमारा डेसिमल के बाद डिजिट हो, ठीक है, तो हम वहाँ पर जो है कोई अगर वो डिजिट हमारे 5 से ज़्यादा हो रही है, क्या हो रही है जब वो डिजिट अगर वो हमारी डिजिट 5 से ज़्यादा हो रही है, किससे ज़्यादा हो रही है, अगर वो हमारी डिजिट 5 से ज़्यादा हो रही है तो हम उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंक्रीज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 में 1 इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डेल्टा टी वी इक्वल 0.553 केल्विन। ये हो जाएगी हमारी डेल्टा टीबी की वैल्यू, किसी वैल्यू होगी ये होगी हमारी डेल्टा टीबी की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू उसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है टीबी की, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल टीवी नोट कितना टीवी नोट माइनस टीवी कितना टीवी नोट माइनस टीवी। ठीक है, तुम्हारा डेल्टा टीवी इक्वल टीवी नोट की वैल्यू कितनी है हमारे, टीवी नोट की वैल्यू है हमारे, टीवी नोट की वैल्यू कितनी होती है, टीवी नोट की वैल्यू होती है हमारे प्योर वाटर के लिए कितनी होती है टीवी नोट, टीवी नोट की वैल्यू होती है हमारे किसके लिए वाटर के लिए 373.15 केल्विन कितना 373.15 केल्विन होती है हमारी टीवी नोट की वैल्यू। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर की वैल्यू होती है 373.15 केल्विन। ठीक है, वैल्यू उसको फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी है टीवी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू को फाइंड करनी है टीवी की, और टीवी हम क्या करते हैं टीवी हम इधर ही रहने देते हैं और टीवी नोट हम उधर ले जाते हैं प्लस में, तो कितना जाएगा टीवी हमने इधर ही रहने दिया, ये हो गया हमारा डेल्टा टीवी कितना डेल्टा टीवी, ये माइनस का था उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो हो गया टीवी नोट कितना हो गया, ये हो गया हमारा टीवी नोट। ठीक है, तो अब टीवी की वैल्यू में फाइंड करनी है, डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा टीवी की वैल्यू हो जाती है हमारी 0.553 कितना 0.553 प्लस टीवी नोट की वैल्यू होगी हमारे टीवी नोट की वैल्यू होगी हमारी 373 कितना 373.15 तो हमें वैल्यू से फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें टीवी की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें टीवी की, तो हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारा 373 कितना 373.553 ये 373.553 केल्विन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू।